तो बच्चों आज हम सीखेंगे जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय में हम इज़ एम और आर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जब भी वाक्य के अंत में कोई भी हिंदी का वाक्य हो जिसके लास्ट में हो है हो आएगा तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इज़ एम और आर का। ये वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करते हैं, ठीक है। तो वाक्य में कर्ता के अनुसार एम इज़ और आर का प्रयोग होता है, मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप एम इज़ और आर का यूज़ करोगे। सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाओगे, प्लूरल होगा तो क्या लगाओगे, थर्ड पर्सन होगा तो क्या लगाओगे। तो आप वीडियो के माध्यम कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लंबा हूँ, हम लोग अमीर हैं, हम खुश हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें एम इज़ आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो पहले हम रूल समझ लेते हैं कि पर्सन के साथ में जैसे पुरुष हो गया उसमें फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज़ करेंगे और सिंगुलर में क्या हम करेंगे, प्लूरल में क्या करेंगे, सेकंड पर्सन के साथ क्या करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ कैसे हम यूज़ करेंगे। तो जब हमारे पास आई पहला जैसे कि मैं हम यूज़ कर रहे हैं, मैं हूँ या हम हैं, तो ऐसे में मैं यानी कि आई के साथ हमेशा एम, तो आई एम, ठीक है ना। वी हम आ गया तो वी हो गया, वी आर, वी में बहुवचन हो गया, आई में हम सिंगुलर है एक ही है तो हम आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, आई एम। और यहाँ पे आ गया हमारा अगर प्लूरल हो जाता है हम हैं या हम लगेगा, जहाँ पे भी हम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ वी के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम और वी के साथ आर, ओके। फिर आ गया हमारा सेकेंड, तुम हो या आप हैं या आप हो, इस तरह के शब्द आते हैं तो यू आर, ठीक है। अब आ गया तुम हो, तुम लोग, आप लोग, इस तरह के शब्द आए तब भी यू आर लगेगा। अब थर्ड पर्सन में, ये सेकंड पर्सन की बात है, अब थर्ड पर्सन में जैसे ही शी इट आता है तो इनके साथ में लगेगा इज़। अगर कभी भी ही लिखा हुआ है, शी है या इट है, जैसे ही कब यूज़ होगा, शी कब यूज़ होगा, ये मैं आगे आपको और क्लियर कर दूँ। आप देखो सेंटेंस में ही शी इट के साथ में हमेशा इज़ आएगा, ठीक है। और वहाँ पे दे आर, जैसे वे हैं इस तरह का आया, वे हैं तो दे आर, थर्ड पर्सन में उनके साथ में लगेगा दे आर। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे वह डैश है तो यहाँ समझ लो राम सीता कुछ भी है, वह राम है, ठीक है ना। तो ही इज़ राम, ठीक है ना, ही इज़ राम। वह सीता है, शी इज़ लड़की हो गई तो शी लगा, शी इज़ सी। अब पास में कोई टेबल पड़ा हुआ है तो इट इज़ टेबल, ठीक है, इट इज़ अ चेयर। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ही शी इट, आई थिंक आपको कि हम नियम जान लेते हैं कि इज़ एम और आर का यूज़ करेंगे तो उसके नियम क्या होंगे। तो पहले आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म और पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट लगा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम सेंटेंस करेंगे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, पर आप ये अनुवाद के नियम हमेशा याद रखिए, आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये मददगार साबित होंगे। तो यहाँ पे पहला रूल तो ये है। सेकंड में है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल है, जैसे ही शी इट, यानी एक लड़का है, एक लड़की है या कोई एक निर्जीव कोई भी पदार्थ है या कोई एक जानवर है या एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हमेशा इज़ का प्रयोग होगा। ही इज़, शी इज़, इट इज़, इस तरह से। तो आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। जहाँ भी आई यानी मैं आएगा वहाँ आप ट्रांसलेट करोगे तो मैं में आई लगाओगे तो आई के साथ एम का यूज़ होगा। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हमेशा। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा जिसमें वी, यू, दे, दोज हैं, इनके साथ हमेशा आर लगेगा। यानी अगर एक से ज़्यादा संख्या है आपकी प्लूरल सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें आपका हमेशा आर लगेगा। बनाने में एक चीज़ और, जैसे कि आप कुंवारी लड़की के कोई सेंटेंस बना रहे हो कि ये मिस सीता है,
तो शी इज़ मिस सीता, इस तरह से बनेगा। तो आपको सेंटेंस बनाने के समय में ये थोड़ी सावधानी हल्की हल्की आप बरतते हैं तो आप एक तो आपकी फ्लुएंसी आएगी, राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी और ट्रांसलेशन में ज़रा से भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इसलिए मैं एक एक चीज़ क्लियर की, जैसे कुंवारी लड़की है उसके लिए मिस लगाना है, मैरिड है श्रीमती लगाएंगे, जैसे श्रीमती लिखा है हिंदी में तो आप मिसेस लगाएंगे, और अगर मिस्टर है मैरिड तो लड़के के लिए तो किसी के लिए भी मिस्टर ही लगता है। तो यहाँ पे चलो हम एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले मैंने रूल लिख लिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं लंबा हूँ तो आई है, मैं आ गया ना, तो मैं के साथ सीधा क्या लग गया, एम लग गया, आई एम टॉल, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, लंबा उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। तो आई एम टॉल। हम लोग धनी हैं, वी आर रिच, हम लोग आ गया तो हम लोग, तो वी आर रिच। तुम लोग खुश हो, तुम लोग खुश हो। यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, तो सेकंड पर्सन के लिए आपको पता है कि यू लगेगा और यू के साथ हमेशा आर आएगा। तो तुम लोग खुश हो तो तुम लोगों के लिए लग गया यू आर, और खुश हो यानी कि हैप्पी, सिंपल सा है, यू आर। इसी तरह बेटा हमारा नेक्स्ट आ जाता है आप या आप लोग अच्छे हैं। मैं क्लियर कर दूं, आप लिखा हो या आप लोग लिखे हो, इनके लिए यू आएगा और यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो आप या आप लोग आया है तो यू आर, और अच्छे हैं के लिए हम लगा दिए गुड, तो यू आर गुड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है वह बेवकूफ़ है, तो वह क्या हो गया बेटा, वह बेवकूफ़ है, तो वह हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में भाई ये लड़का प्रतीत हो रहा है तो ही इज़ फुलिश। बेवकूफ़ का क्या हो गया इंग्लिश, फुलिश, तो ही इज़ फुलिश। हमने बोला था ना थर्ड पर्सन के साथ हमारा हमेशा ही शी इट के साथ में इज़ लगेगा, तो ही इज़ फुलिश। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब मैं आपको वीडियो की लास्ट में एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, अगर आप ये बनाते हैं तो आई थिंक आपके लिए होपफुल अच्छा रहेगा। छोटी छोटी एक्सरसाइज करिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोटिवेशन ही आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे भी प्रेरित करेगी, और ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आती रहूँगी और अब लगातार मेरी वीडियोस आती है। तो ये कुछ ट्रांसलेशन के लिए एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, ट्रांसलेट करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अच्छा बुरा जो भी कहना चाहते हैं, ताकि मैं उस अनुसार। कर्म करने से सब कुछ सिद्ध होता है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हर चीज़ मिलेगी। छोटे छोटे अभ्यास करेंगे तो ज़रूर हम पूरे होंगे। तो ये अगर बच्चे अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप ज़रूर सीखेंगे। एक नियम से आप बैठ जाइए कि आज मैम ने ये काम किया दिया है, करना ज़रूर है, तो कम